तो देखिए पहली कुछ इस प्रकार है। होता क्या है, 3 लड़के हैं, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी और तीसरा का नाम है सी। 3 लड़के हैं ए बी सी, तीनों जाते हैं होटल खाना खाने के लिए। अब जब खाना खा लेते हैं तब इन लोग का जो बिल है वो आता है 25 रुपये का। कितना का आता है? 25 रुपये का। तब इन लोग करते क्या है, 10-10 रुपया ये तीनों मिलाते हैं। 10 रुपया ए मिलाता है, 10 रुपया बी मिलाता है और 10 रुपया सी मिलाता है। जब तीनों 10-10 रुपया मिला लेते हैं तो हो जाता है कितना? 30 रुपया। अब जब 30 रुपया हो गया तब वहाँ देना कितना है? 25 रुपया देना है। तब ये तीनों जो है एक वेटर को पकड़ा देते हैं पैसा, बोलते हैं मैनेजर से कटवा कर को 5 रुपया लेते आओ। तब वेटर जो है 5 रुपया मैनेजर से पैसा कटवा करके ले आता है और इन लोग को देने के लिए जाता है। तो इन लोग कहता है ए बी सी कि 2 रुपये तुम टिप्स के रूप में रख लो और 3 रुपया हम लोग को दे दो। तब जब इन लोग को 1 रुपया लौटा दिया जाता है, वेटर दे देता है इन लोग को 1 रुपया, तब इन लोग सोचता है कि भाई जब 1 रुपया लौट गया है इसका मतलब ये हुआ कि 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, यानी कि हम लोग 9 रुपया 9 रुपया 9 रुपया यानी 9 रुपया मिलाए हैं। इसका मतलब यही हुआ 10-10 रुपये शुरू में मिलाया था, 1 रुपया लौट गया। तो इन लोग सोचा कि भाई इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग 9 रुपये मिलाएं। इन लोग बाद में हिसाब करने लगा। तब जब 9 रुपया मिलाया तीनों तो 9 तिया कितना हो गया? 27। इन लोग हिसाब कर रहा है, अपने से कर रहा है कि 9 तिया 27 हुआ। अब वेटर को टिप्स कितना दिए हैं? 2 रुपया। तो 2 रुपया उसमें ऐड करेंगे तो 27 और 2 कितना हो गया? 29 हो गया। 27 और 2 29। तो यहां पर 30 नहीं आना चाहिए था, तो 1 रुपया यहां कैसे गायब हुआ? कहां गया 1 रुपया? नहीं समझ में आया? देखिए यहां पर 30 रुपया ये जो तीनों मिलाया है, अब जब वेटर को देता है, वेटर जाता है मैनेजर के पास, मैनेजर 5 रुपया इन लोग को लौटा देता है, वेटर को दे देता है। अब वेटर इन लोग के पास आता है और इन लोग का क्या करता है कि 5 रुपया में 3 रुपया रख लेता है और 2 रुपया टिप्स के रूप में उसको दे देता है। तो 3 रुपया जब ले लेता है इसका मतलब कि 10 रुपया में 1 रुपया घट जाएगा, यानी 9 रुपया ए मिलाया है, 9 रुपया बी मिलाया है और 9 रुपया सी मिलाया है। तो 9 तिया कितना हुआ? 27। और वेटर को कितना दिया गया था? 2 रुपया दिया गया था। तो 27 और 2 कितना हुआ? 29 हुआ। आना चाहिए 30, क्योंकि इन लोग मिलाया कितना है? 30 रुपये मिलाया है। कैलकुलेशन करने में 30 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप ही दुकान जाइएगा, 10 रुपया का साबुन लिए, 10 रुपया का सर्फ लिए, 10 रुपया का एक कॉपी लिए, 10 रुपया का एक पेन ले लिए, तो 40 रुपया जब कैलकुलेशन करेंगे तो 40 रुपया आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो यहाँ पर भी यही हाल है। जब अंत में अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो कैलकुलेट होकर के 30 रुपया आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 रुपया कहाँ गायब हुआ ये आपको बताना है। अगर समझ में पहले आ गया है तो वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और सोचिए कि 1 रुपया गया कहाँ पर है। अब हुआ क्या? इन लोग तीनों में हंगामा मच गया कि भाई ये कैसे हुआ? 9 रुपये मिलाए हम लोग, 27 रुपया हुआ, 2 रुपये वेटर लिया तो कितना हो गया? 29 हुआ। 1 रुपया कहाँ गया? फिर इन लोग सोचने लगा कि भाई 5 रुपया लौटेगा। जब 25 रुपये का बिल बना है तो 5 रुपया लौटेगा जब हम 30 रुपया देंगे मैनेजर को। 5 रुपया लौटा, 2 रुपया दिया वेटर को और 3 रुपया मिला जो इन लोग को मिला था, 1 रुपया लौटा लिया। तो 9 रुपया मिलाया है, 9 तिया 27 और 2 रुपया वेटर को दिया था 29। बार बार इन लोग हिसाब कर रहा है लेकिन फिर भी 30 रुपया नहीं जुट पा रहा है। बहुत खलबली इन लोगों में मच गया। 2, 3, 4 दिन भी बीत गया लेकिन इन लोग तीनों दिमाग नहीं लड़ा पाया। प्रेक्षण भी प्रैक्टिकली भी करने लगा लेकिन फिर भी ऐसा दिमाग में होता है कभी कभी कि छोटा छोटा चीज़ जो है बहुत दिन बाद समझ में आता है कि नहीं। जैसे आप छोटा गलती आप आज कर दिए, आपको पता नहीं चला कि आज क्या गलती की है, आपको हो सकता है कल महसूस हो उस चीज़ का या परसों महसूस हो, ऐसा कभी कभी होता है। तो इसी तरह इन लोग के साथ भी घटना घटित हुआ। तो इन लोग तो बाद में जान गया, लेकिन आप अगर पॉज किए हैं, पॉज करके अगर सोच रहे हैं तो सोचिए थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट टाइम लीजिए, या तो फिर अगर पहली आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बैक जाइए और फिर से पहली को समझिए। 1 रुपया यहाँ कहाँ गया है ये आप सोचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप जितना दिमाग लगाइएगा उतना आपका दिमाग विकास करेगा। अदरवाइज बनाना क्वेश्चन तो आम बात है लेकिन आप सोचते कितना है ये मैथमेटिक्स आपको फंसाने का हमेशा प्रयास करता है। देखिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर कि 1 रुपया गया कहाँ पर है। देखिए होता क्या है, जो इन लोग 9 रुपया मिलाया है, 9 रुपया ए मिलाया है, 9 रुपया बी मिलाया है और 9 रुपया सी मिलाया है, 9 27 रुपया जो यहाँ पर आ रहा है, इसमें क्या है कि 25 रुपया जो होटल में खाना खाया था, 25 रुपया का बिल और 2 रुपया जो वेटर का दिया था, ये दोनों चीज शामिल हो करके यहाँ पर 27 रुपया लिखा गया है। तो फिर से आप 2 रुपया वेटर का क्यों जोड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात
₹2 यहाँ वेटर वाला नहीं जुटेगा। फिर से समझिए, 25 रुपया होटल में लगा खाना का, अब ₹2 वेटर को दिया, तब ना 27 रुपया हुआ, क्योंकि 9 या इन लोग जो 27 रुपया मिलाया है वो 25 रुपया होटल के खाने में गया और ₹2 वेटर को दिया, तब कुल मिलाकर के 27 रुपया हुआ। समझिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर 27 रुपया वेटर का और खाना का दोनों चीज जुट गया। फिर से आप वेटर वाला जोड़ रहे हैं, तब 29 नहीं आएगा तो कितना आएगा? यहाँ वेटर वाला नहीं जुटेगा, 2 नहीं जुटेगा, यहाँ पर जुटेगा 3। बोलेगा ये कैसे? ये ₹3 जो ये तीनों को लौटाया गया था, ये चीज यहाँ पर जुटेगा, है कि नहीं? तब 27 और 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप भी दिमाग लगा सकते हैं, ये कोई भारी चीज नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये भारी चीज नहीं है। अभी आपको